मैं कुमार विजय और आप देख रहे हैं अपनी खबर। आज हम हैं सीकर का जो हट कहे जाने वाला जो कलेक्टर के बाहर धरना दिया जा रहा है कृषि कानून के खिलाफ। तीनों कृषि कानून वापस हो और जो महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, सारी जो महंगाई बढ़ रही है, जहाँ भी देखते हैं कृषि की बात आती है। हमारे साथ है किशन जी पारिक, जिला सचिव कम्युनिस्ट CPIM। किशन जी, एक चीज़ बताइए, जब भी किसानों की बात आती है तो सर्वप्रथम कॉमरेडों की बात आती है या CPIM की बात आती है कि एक ही पार्टी है जो जिले में आवाज़ उठाती है, या यूँ कहें कि राजस्थान में जब भी किसानों की आवाज़ उठाती है, या यूँ कहें कि राजस्थान में जब भी किसानों की बात आई है तो आपने आवाज़ उठाई है। अभी आपके कौन कौन से मुद्दों को लेकर आज आप धरना दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी खबर के संवाददाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के धरने की बात को आप आम जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं मेरी तरफ से और पार्टी की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद। और जहाँ तक मुद्दे उठाने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर आज न केवल सीकर में बल्कि सीकर जिले के तमाम SDM हेडक्वार्टर पर इन तमाम मुद्दों को लेकर सीकर तमाम जिलों पे जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव है, वहाँ हर जिले में आज इन तमाम मुद्दों को लेकर मांग उठाई जा रही है। जहाँ तक संघर्षों का सवाल है, हो सकता है हम राजनीतिक रूप से राजस्थान के अंदर विकल्प बनने में नाकाम रहे हो, लेकिन हम ये फख्र के साथ कह सकते हैं कि जनता के बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता को एकजुट करके हमने सरकारों को झुकाया है और जनता को इमदाद दिलवाने का काम किया है। चाहे वो 2005 में वसुंधरा सरकार रही, चाहे 2000 में गहलोत साहब की सरकार रही, या चाहे 2017 के अंदर कर्जा माफ़ी को लेकर पुनः वसुंधरा जी की सरकार रही। हम जनता के बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता को लामबंद करके तमाम सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़े हैं और जनता को इमदाद दिलाई है। जहाँ तक आज के धरने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जो हमारे देश और प्रदेश की जिस स्थिति में इस मोदी और गहलोत सरकार ने पहुँचाया है, मैं समझता हूँ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत की आज़ादी के बाद 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी अगर कोई है तो आज की तारीख में है। कोविड महामारी के दंश से जनता उभर नहीं पाई। होना तो ये चाहिए कि आम जनता को जो आयकर दाता नहीं है उनको राहत दिलवाने की बजाय मोदी साहब को उनको सहायता दिलवानी चाहिए, वरना सहायता दिलवाने की बजाय डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य तेल जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, ये सिलेंडर जो जनवरी 2015 के अंदर 350 में आ रहा था, 273 रुपये 38 पैसे सब्सिडी थी, मैं समझता हूँ 121 रुपये में आम जनता को जो सिलेंडर मिल रहा था, आज उस सिलेंडर की कीमत 930 रुपये है। और सब्सिडी के नाम से जिस तरह से इस देश की जनता को ठगा गया, उज्ज्वला के नाम से जिस तरह से गरीबों के साथ मजाक की गई, मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक घटना इस देश और प्रदेश के लिए हो नहीं सकती। आज सिलेंडर महंगा है, डीजल और पेट्रोल महंगा है इस देश के अंदर। शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी बेस प्राइस से ज़्यादा टैक्स है। आज 40 रुपये के करीब पेट्रोल और डीजल की बेस प्राइस है और 60 और 65 रुपये प्रतिशत तक उन पर एक्साइज ड्यूटी के नाम से मोदी साहब लूट रहे हैं। और दूसरी साहब गहलोत साहब कई बार पेट्रोल और डीजल की बात को लेकर प्रदर्शन करते हैं। मैं गहलोत साहब से भी इस धरने के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश के अंदर अगर पेट्रोल पदार्थों में सबसे ज़्यादा वेट है इस देश के अंदर तो वो राजस्थान के अंदर है। इसलिए एक्साइज के नाम से मोदी साहब मारेंगे और वेट के नाम से हमारी राजस्थान सरकार के शहंशाह गहलोत साहब मारेंगे। ये दोनों सरकार जनता को चूसने का काम कर रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। और दूसरी बात, गहलोत सरकार ने इस देश के अंदर सबसे महंगी बिजली करने का रिकॉर्ड राजस्थान की सरकार ने बनाया है। दोनों सरकारें इमदाद करने की बजाय गरीब को लूटने में लगी है। इसके लिए जनता भी तो जिम्मेदार है। बार बार कभी भाजपा, कभी कांग्रेस आती है, जनता को ठगा जाता है। कभी भावनात्मक मुद्दे, कभी बालाकोट करके
और कभी सांप्रदायिक विभाजन करके, कभी ध्रुवीकरण करके इस भोली भाली मासूम जनता को नारे देकर, और जब उनको नारे याद दिलाए जाते हैं तो अमित शाह कहते हैं वो तो जुमला था। जुमलों के जरिए हमारी देश को ठगने का काम आज़ादी से लेकर आज तक पहले कांग्रेस सरकार ने किया और अब मोदी सरकार कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस धरने के माध्यम से कि हमारी सार्वजनिक संपत्तियाँ जिन्होंने इस देश की जनता ने बहुत मेहनत से बनाई थी, आज अपने कॉरपोरेट मित्रों को तो निजी हाथों में दे रहे हैं। निजी हाथों में दे रहे हैं। अपने कॉरपोरेट मित्रों को जिस तरह से निजीकरण के जरिए औने पौने दामों में देने का काम कर रहा है, वो चाहे रेल हो, चाहे बैंक हो, चाहे बीमा हो, चाहे LIC हो, या हमारे हथियार बनाने के कारखाने हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम चीज़ों का निजीकरण करके इस आम जनता को लूटने के लिए अपने कॉरपोरेट मित्रों के हाथ में सौंपने का काम मोदी सरकार कर रहे हैं। इसलिए हम इस धरने के माध्यम से पूरे राजस्थान की मेहनत का आवाम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जरिए ये मांग करती है कि तमाम सार्वजनिक संपदाएं जो आप निजीकरण के जरिए अपने कॉरपोरेट मित्रों को लुटाने का काम कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से उस पर रोक लगाई जाए, महंगाई पे रोक लगाई जाए, डीजल और पेट्रोल पे एक्साइज के नाम से जो मोदी जी सरकार ने टैक्स लगाया है उसको कम किया जाए, और राजस्थान की सरकार जो वेट इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पे उन्होंने लगाया है वो कम किया जाए, और राजस्थान में बिजली जो देश में सबसे ज़्यादा महंगी है उसको सस्ती की जाए। और आज की तारीख में जब किसान खेतों में DAP के लिए इधर उधर भड़क रहा है, भयंकर कालाबाजारी इस प्रदेश के अंदर है, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, और बेमौसमी बरसात से जिस अन्नदाता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उस नुकसान का बीमा क्लेम के जरिए मुआवजा दिलाकर तुरंत किसानों को राहत दी जाए। और अघोषित बिजली कटौती, कोयले की वजह से, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की वजह से जो अघोषित बिजली कटौती का सामना आज देश और प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है, तुरंत प्रभाव से उस पर रोक लगाकर किसानों को बुआई के लिए पर्याप्त 8 घंटे बिजली दिलवाया जाए। और जितने भी समर्थन मूल्य पे जो वस्तुएं घोषित है राजस्थान के अंदर, हम गहलोत सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से तमाम जिन्स जो किसान ने पैदा किए उसको समर्थन मूल्य के आधार पर अविलंब खरीद शुरू की जाए। ये हमारी आज की बहुत ही अच्छी जानकारी किशन जी पारिक ने हमें दी, जिला सचिव है CPIM के, और इनके जो मेन मुद्दे हैं इन्होंने सारी बातें बेबाक बताई कि क्या तो केंद्र सरकार कर रही है और क्या राज्य सरकारें कर रही हैं। अगर राज्य सरकार की गलती है तो इन्होंने राज्य सरकार की भी गलती बताई, और केंद्र सरकार की गलती है तो इन्होंने केंद्र सरकार की बताई कि केंद्र सरकार आज तीनों कृषि कानून वापस ले और MSP गारंटी किसान को दे, और किसान ये जो भोले वाले किसान हैं इनको बहकलाए नहीं। ये अपने जीवन में ऐसा ना सोचें सरकारें कि किसान इनके नीचे दब जाएगा और इनकी बातें मान लेगा। किसान जागरूक है, आज का जो किसान है वो बड़ा ही जागरूक है। और आप देखिए मेरे पीछे जितने भी मुद्दे हैं किशन जी ने सारे मुद्दे बेबाक बताएं कि राज्य सरकारें ये करती है, जुमलेबाजी की सरकारें ये करती है, कोई सरकार ये आकर ऐसे करती है। तो यही इसी के साथ हम लेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।